हेलो, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। तो मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आज ना ठंड हो रही है बहुत, तो देखिए मैंने जैकेट वैकेट पहनी हुई है और कैप भी लगा रखा है। और उसके बाद भी ना मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और जी अभी हो गया है टाइम 8:30 बजे का, और बस खाने की तैयारियां हो गई हैं। लेकिन अभी तक देखिए आप पोछा नहीं लगा है। झाड़ू वाड़ू तो सब लग गई है, पोछा मेरा रखा हुआ है। बस मैं पोछा लगाऊंगी। और एक्सरसाइज आज मैंने नहीं की है, बस रनिंग की थी आज। तो एक्सरसाइज मैं आज नहीं कर पाई थी क्योंकि क्रिशा की तबीयत फिर से थोड़ी ऐसी हो गई। अभी वो पूरी तरह से ठीक नहीं है क्रिशा, तो इसलिए मैंने सोचा चलो आज रहने देते हैं। और ग्रीन टी अभी पी लिया मैंने। एक्सरसाइज करके आई थी, उसके बाद 1 गिलास पिया गर्म पानी और फिर ग्रीन टी। और खाने की तैयारियां हो गई हैं। आज हम बनाएंगे कढ़ी। और देखिए आज हम कहीं जाने भी वाले हैं, तो देखते हैं। आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे व्लॉग के साथ एंड तक बने रहें और देखें आज के व्लॉग में क्या क्या ऐसा स्पेशल होने वाला है और क्या क्या खास है। तो जी चलिए चलते हैं, देखते हैं इधर सब क्या कर रहे हैं। जोजो को मम्मी ने सुला दिया है और क्रिशा को बिठा दिया है इधर रूम में। क्या कर रहे हो आप? खेल रही है, गाड़ियों से खेल रही है। और अभी अभी आज टीवी का रिचार्ज खत्म हो गया था, तो वो रिचार्ज भी कर दिया है। और इधर मम्मी लगा रही है इधर झाड़ू। तो इधर बाहर की सारी साफ सफाई हो गई है, बस अंदर का मेरा पोछा रह रहा है, तो मैं पोछा लगा दूंगी। झाड़ू लगा दी थी, दोबारा भी झाड़ू लगा दी है क्योंकि सुबह लगी थी तो फिर गंदा हो जाता है। तो फिर दोबारा झाड़ू लगाई और बस अब मैं लगाऊंगी पोछा। तो मैंने सोचा क्यों ना पोछा लगाने से पहले थोड़ा सा कुछ वीडियो वगैरह थोड़ी बहुत शूट कर लेते हैं और बाकी करेंगे बाद में। तो इधर है चिंकी, ये चूल्हे पे बैठ चुकी है, अपना सारा काम वाम करके मतलब खाने की तैयारियों में लग गई है। और ये इसमें दूध किया है गरम। और इधर हमने ये कढ़ी का बैटर जो है वो बना के रेडी कर लिया है। इसमें बेसन है और मट्ठा और थोड़ी सी मिर्च वगैरह डाली है, मिर्च हल्दी वल्दी मसाले जो भी डालते हैं। और हम इसे छोकेंगे मेथी में। तो इस डब्बे में है मेथी, इसमें हम इसे छोकेंगे। और ये इधर बनाई है पकौड़ी। हमारे यहाँ पे कोई भी कढ़ी को बिना पकौड़ी के नहीं खाता है, सबको पकौड़ी वाली पसंद है। हम तो खा लेते हैं, मतलब जो और हैं वो नहीं खाते, जैसे मम्मी है क्रिशा, इनको पकौड़ी ही पसंद आती है। और इधर ये हमारा कढ़ाई में छोक तैयार हो गया है। इसमें डाली हमने मेथी, काफ़ी सारा लहसुन डाला था और लाल मिर्च। लाल मिर्च हमें बहुत ही पसंद है कढ़ी में। और ये छोक लगभग हमारा भुन के बिल्कुल रेडी हो गया है। बस अब इसमें वो जो बैटर हमने बनाया था ना, वो बैटर हम इसमें डालेंगे। ये देखिए बिल्कुल मसाले भुन के बिल्कुल तैयार हो गए हैं, बहुत अच्छे से भुन गए हैं, ब्राउन ब्राउन हो गए हैं। इसमें अच्छे से दिख नहीं रहा है। और ये था हमारा बैटर। तो अब हम इसे डाल के ना चलाते रहेंगे। कढ़ी को यही होता है कि डालने के बाद चलाते रहना चाहिए बैटर को, नहीं तो इससे फटने का बहुत डर रहता है। तो बस अब इस थोड़ा सा पानी इसमें हमने डाल दिया है। इसको धो के, जो हमारा पतीला था इसको धो के थोड़ा सा पानी डाल दिया है। और लगभग आधा 1 घंटे में हमारी कढ़ी हो जाएगी बनकर तैयार। कढ़ी को बनने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसलिए मम्मी को बिठा दिया था कि मम्मी चलाती रहेंगी, तब तक हम अपना और काम निपटा लेंगे। और इधर मैं पालक लाई थी, बाहर हमने जो पालक बो रखा है, तो वहाँ से मैं ये पालक लाई थी उतार के। और इस पालक को ना हम काट के कढ़ी में डाल देंगे। वैसे मम्मी को तो पसंद नहीं है इतना ज़्यादा, पर मुझे और चिंकी को तो काफ़ी अच्छी लगती है पालक की कढ़ी। मम्मी ने कभी नहीं डाला, इसलिए मम्मी तो कह रही थी कि देख लो पता नहीं कैसी लगेगी। तो हमने इसमें पालक डाल दिया था और काट के बहुत बारीक बारीक हमने इसको काटा था और बारीक बारीक काट के कढ़ी में डाल दिया था। और काफ़ी अच्छा लगता है ये कढ़ी में जब डल जाता है। और ऊपर से ना जब कढ़ी बनने वाली है हमारी, इसमें धनिया। और अभी समय हो रहा है 12 बजे का और हम सब हो गए हैं रेडी हो रही है। आसू भैया बैठे हुए हैं इधर, मम्मी और जोजो भी हो गए हैं तैयार। और जोजो रह गया है, बस जोजो को जब भी कर उठाया सो के अभी। और देखिए एक रात के लिए हम लोग जा रहे, इतने सारे हमारे कपड़े हो गए तैयार, 2 बैग भर गए। हेलो गाइस कर दो। हेलो गाइस, चल दिया हम, मम्मी पहुंच गई हैं आगे और हम भी आ गए इधर। देखिए आज हम कहाँ अब हम जाएंगे, बस गाड़ी में जाके हम लोग बैठ जाएंगे। नहीं कुछ भी नहीं भूले।
बह जाके ये जो की हो रहे कपड़े चेंज गाड़ी में, और इधर क्रिशा तो घर से पूरी रेडी होके आई है। जोजो को गाड़ी में ही रेडी करते हैं। जोजू, ए जोजू, अब स्माइल लेडी प्यारी प्यारी सी। तो जी हम चल लिए हैं, चलते हैं बस। और देखिए मैंने पहनी है ये वाली साड़ी, कैसी लग रही है प्लीज कमेंट करके बताइएगा। कितनी ओल्ड फैशन है, और ये मतलब फैशन तो नहीं है लेकिन साड़ी ओल्ड है। और ये चिंकी ने पहनी है येलो कलर। मेरा कपड़ा है। इधर हम पहुंच गए हैं मौसी जी के गांव में, और 1 घंटा हमें लगा था पहुंचने में। चिंकी तो पहली बार जा रही थी, लेकिन मैं तो इससे पहले 2-3 बार आ गई हूँ। और घर पे ना हम आंसू भैया को छोड़ के आए हैं, क्योंकि एक बंदा घर पे भी चाहिए होता है घर की देखभाल करने के लिए। और ये आ गया है मौसी जी का घर। क्रिशा के पापा बचा रहे थे बाइक का हॉर्न ताकि कोई बाहर आए, लेकिन बाहर कोई भी ना आया, सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे। और मौसी जी की तबीयत थी खराब, तो मौसी जी तो अपना बेड पे आराम करनी थी। उनको रात से ना फीवर हो गया था बहुत ज़्यादा, और अभी डॉक्टर के भी वो नहीं जा पाई थी। तो अब हम जाएंगे और क्रिशा के पापा लेके जाएंगे इन्हें डॉक्टर पे हमारे आने के बाद। तो जी हम इधर पहुंच गए थे मौसी जी के घर, और ये क्रिशा के पापा और क्रिशा घूम रहे थे यहाँ पे, एंजॉय कर रहे थे। और सबने बहुत बैठ के यहाँ पर बातें की काफ़ी। और फिर मम्मी और मौसी जी को कहीं बाहर जाना था, तो वो दोनों चले गए थे बाहर। ये चिंकी लग गई है इधर अपने काम पर खाना बनाने के लिए। और अभी ना हम पनीर की तैयारी कर रहे थे। मौसी की मिक्सी हो गई खराब, उसमें मौसी की मिक्सी में रबड़ भी नहीं चल रही है हमारी। प्याज वीडियो बनाने लगे, प्याज रह गई बिना पिसे, इधर टमाटर। और अब हम इन्हें पिसने के लिए भेजेंगे किसी दूसरे के घर, तो उन्होंने मिक्सी नहीं दी अपनी, कह रही है मैं खुद ही पीस दूंगी। जब मौसी और मम्मी चली गई थी, तो सबसे पहले तो हमने ना यहाँ पे सफाई की थी, झाड़ू वगैरह लगाई थी, क्योंकि मौसी ना तबीयत खराब होने की वजह से कुछ भी नहीं कर पाई थी, सब फैला हुआ सब पड़ा था, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। और फिर मौसा जी भूखे थे, उन्होंने कुछ नहीं खाया था सुबह से, तो इसलिए सबसे पहले ना हमने उन्हें खाना बना के दे दिया था कि पनीर तो बाद में बन जाएगा तो खा लेंगे। चिंकी लगी थी सबकी रोटियां बना के रख देगी, और पनीर बनने के बाद एक साथ हम सब ना खाना खा लेंगे बैठ के। क्रिशा के पापा मना कर रहे थे शूट करने के लिए, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। और ये टाइम था सुबह का। सुबह मम्मी ने हमको ना 6 बजे उठा दिया था अगले दिन बुधवार का। और क्रिशा की तबीयत रात थोड़ी ख़राब सी हो गई थी, तो सब लेट भी सोए थे। क्रिशा को पता नहीं नज़ला जुकाम सा ऐसा फील हो रहा था जैसे उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। मुझे तो एक बार डर ही लग गया था कि कहीं उसे ना बुखार ना हो जाए। इधर मौसी जी सुबह उठते ही दूध चलाने लग गई थी, और मैंने चाय बनने रख दी थी। चिंकी चाय कर देख रही थी कि कहीं चाय निकल ना जाए। और मौसी जी ना हाथ से ही दूध चलाती हैं, इसलिए क्योंकि थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाती है साथ ही साथ, और दूध भी चल जाता है। और हाथ का दूध चला हुआ और ये अलग टेस्ट आता है। मतलब आजकल तो सब क्या होता है ना कि उससे चलाते हैं, मशीन होती है रही वगैरह, उनसे सब चलाते हैं, तो चुटकियों में दूध चल जाता है। लेकिन मैंने बहुत दिन बाद किसी को ऐसे हाथ से दूध चलाते हुए देखा था। अब से हमारे घर पे भी मतलब काफ़ी टाइम पहले हाथ से चलता था, तो अब तो नहीं चलता, अब तो हाथ की रई भी नहीं मिलती। और इधर चिंकी चाय बना रही थी, इंडक्शन पे चाय रखी थी, और क्रिशा के पापा भी उठ चुके थे। मम्मी क्रिशा को देख रही थी कि कहीं उसकी तबीयत ना ख़राब हो जाए, मतलब ख़राब तो नहीं है। और वो भी ना सुबह ही उठ गई थी। और दूध के साथ साथ ना इधर कुछ मस्ती मजाक की बातें भी हो रही थी। मौसी जी ऐसी ऐसी बातें कर रही थी कि सुन के हंसी आ रही थी चिंकी और मौसी जी। चाय सबकी बन के हो गई थी तैयार, और सबसे पहले ना आप सभी को चाय देंगे, तब तक सब अपना मौसी का भी काम ख़त्म हो जाएगा। और मम्मी तो काफ़ी देर से चाय का वेट कर रही हैं। और इधर चाय घल के हो गई है सबकी रेडी, बस अब क्या है चाय देना है। और सबके लिए ना बस 2-2 रोटियां बनाएंगे, और फिर अपना निकल लेंगे, क्योंकि हमें भी पहुंचना है और मौसी जी को भी कहीं जाना है बाहर, और हम लोगों को भी घर जाना था। मम्मी और मौसी साथ में ही जाएंगी, तो हमने सोचा सब साथ में ही निकल लेते हैं। अचानक हमारा प्लान चेंज हो गया था, और मौसी को मेरी बनी हुई चाय थोड़ी कम पसंद आई, क्योंकि इसमें ना मीठा हल्का रह गया था बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा।
और मैंने इसलिए हल्का डाला था कि मौसी थोड़ा हल्का मीठा ही पीती हैं, लेकिन इन्हें तो कुछ ज़्यादा ही हल्का लग रहा था, तो इनको टेस्ट नहीं आया, इसलिए ये अपनी चाय में मीठा और डालने के लिए गई थी चीनी। तो फिर मैंने चिंकी को बोल दिया था कि जब इनको इतना कम लग रहा है तो मम्मी को भी बहुत कम लगेगा, और ये सभी को दे दी थी। और मौसी दिखा रही थी कि देखिए कितनी पत्ती डाली है चाय में, तो मम्मी कह रही थी कि हमारे यहाँ तो थोड़ी कड़क पत्ती की चाय पी। मैं कृषा से पूछ रही थी कि बेटा आपकी तबीयत कैसी है, क्योंकि उसे अभी भी खांसी हो रही थी। और फिर चिंकी खाना बनाने के लिए लग गई थी और दिन काफ़ी निकल चुका था। मैंने भी बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए थे सारे। फिर क्या था, हमें निकलना भी था, और लगभग ये सब करते करते ना 8 बजे का टाइम हो गया था। और 8 बजे हम निकले हैं, तो 8 के बाद वो ये कि 8 साढ़े 8 बजे निकलेंगे तो काफ़ी लेट हो गए थे। बस हम चल दिए थे सारा काम ख़त्म करके अपना, और ये आ गए थे हम अपने घर। 9:30 के आसपास का ये टाइम है, और सब जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि अब इन्हें कहीं जाना भी है, कृषा के पापा और मौसी जी को, और मम्मी भी चली जाएंगी साथ में। मैंने मम्मी को बोल दिया था कि आप कृषा को भी ले जाना अगर आप जा रही हो तो कृषा भी चली गई थी। बस इनके कपड़े चेंज कर दिए थे कृषा के, और कृषा के पापा भी, और मम्मी तो ऐसे ही चली गई थी। तो जी प्लीज़ बताइएगा आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा, और आज के व्लॉग में बस इतना ही। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा। टाटा बाय बाय, मिलते हैं एक ऐसे ही अच्छे से व्लॉग के साथ।